अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका एजुकेशन टीवी यूट्यूब चैनल के फेमस सीरीज़ चैट बॉक्स का रिप्लाई आया है वीडियो नंबर 13 में। आज हमने सवेरे एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था उर्दू मीडियम पोस्ट ज़िला और कैटेगरी के मुताबिक कुल पोस्ट। और इस वीडियो में हमने पूरी डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगरीज डिस्ट्रिक्ट वाइज और कैटेगरीज वाइज वैकेंसी उर्दू मीडियम की अब तक कितनी सामने आई है वो बतलाई थी। इसके ऊपर आपके बहुत सारे कमेंट्स इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में देखने मिले। उन अब तक के और दूसरी एक ख़ास बात ये भी रही कि इस वीडियो को आप सभी ने बहुत ही लाइक किया है और शेयर भी किया है। सिर्फ 10 घंटे 34 मिनट में इस वीडियो ने 2.2 के व्यूज़ यानी कि 2200 व्यूज़ 2200 कैंडिडेट्स ने इसको देख लिया और 251 लाइक और 95 कमेंट्स अब तक आ चुके हैं। इन कमेंट्स के अंदर बहुत सारे सवाल कॉमन्स थे। इन सारे कॉमन सवालों का और आप जब इतनी भारी तादाद में जब आप लोग देख रहे हैं और वीडियोस की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें भी वीडियो बनाने में दिलचस्पी आ रही है। और मैं देखिए आप आज शाम में ही दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने मौजूद हूँ जिसका उन्वान है चैट बॉक्स का रिप्लाई आया है वीडियो नंबर 30। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूँगा कि अब तक जिन कैंडिडेट्स ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक करें, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। देखिए, एजुकेशन टीवी यूट्यूब चैनल पर आपको भरोसे के साथ इन्फॉर्मेशन के साथ साथ भरोसा फ्राहम किया जाता है। हम जो भी अंदाज़े लगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अब तक उन अंदाज़े को सही साबित किया है। और इधर उधर की और दिल को खुश करने वाली बातें करने के बजाय जो फैक्ट के ऊपर बातें होती है वो करते हैं। तो आइए देखते हैं जो आपने 95 कमेंट्स अब तक कर चुके थे आप पिछले वीडियो में, पिछले जो वीडियो था उर्दू मीडियम पोस्ट का उस वीडियो के ऊपर। तो उनके में से जो कॉमन सवाल थे जो बहुत सारे के तो मैंने वहीं चैट बॉक्स में जवाब दे दिया है। जिन पर वीडियो बनाना ज़रूरी था उन सवालात को लेकर मैं आपके रूबरू आया हूँ। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ इसमें कि 9th और 10th की कितनी वैकेंसी रहेंगी, इस ताल्लुक़ से एक सवाल था। और ओपन राउंड में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार अप्लीकेबल होते हैं क्या और दीगर कास्ट वाले भी अप्लीकेबल होते हैं क्या, इस बारे में भी सवाल था। साथ ही साथ 6 to 8 के रियाजी की कुल कितनी वैकेंसी आ सकती है, इस बारे में भी सवाल है। सेकंड राउंड कब होगा, जो ओपन वाला सेकंड राउंड हमने पिछले वीडियो में बताए हैं तो वो राउंड कब तक हो सकता है उसके बारे में। और साथ ही साथ सबसे अहम सवाल कि प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल की कितनी जगह आ सकती है, जिसमें किस मजमून के लिए कितनी जगह आएंगी। इन सारे सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में देखने मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो सवाल है कि 9th और 10th की कितनी वैकेंसी आती है। तो उर्दू मीडियम के जो 9th और 10th की वैकेंसी होती है नहीं के बराबर आती है उर्दू मीडियम की, क्योंकि हमारे पास उर्दू मीडियम्स की बहुत कम स्कूलें होती हैं, नहीं के बराबर वैकेंसी थे। और 11th 12th की तो वैकेंसी ही नहीं होती, ठीक है। ओपन राउंड अगला जो सवाल था चैट बॉक्स का जो रिप्लाई था उसमें आपने कमेंट में पूछा था वो था कि ओपन राउंड में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार अप्लीकेबल होते हैं क्या। और दूसरा ये भी था कि ओपन राउंड में दीगर के जो कास्ट वाले हैं, कैटेगरी वाले हैं, उनको भी मौका दिया जाता है क्या। तो जी हाँ, जो कन्वर्टेड ओपन राउंड होगा जिसमें SC ST या दीगर कास्ट के जो कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होंगे उर्दू मीडियम के, उन सबको ओपन कर जब चांस दिया जाएगा तो उसमें ओपन के साथ साथ EWS और दीगर सभी कैटेगरी वालों को भी चांस दिया जाएगा। 6 to 8 रियाजी की कितनी जगह है और कुल कितनी आ सकती है, इनमें ये बात तो अभी तक वाज़े नहीं है कि प्राइमरी अपर प्राइमरी की कितनी है। ये इश्तिहार आने के बाद ही ये वाज़े होगा, लेकिन फिर भी कितनी वैकेंसी आ सकती है मैं अभी आपको ये बता दूंगा। सेकंड राउंड कब होगा, जैसे हमने उसमें बताया कि फर्स्ट राउंड में जो तो जब वैकेंसी कैटेगरी की फिलअप नहीं होंगी उर्दू मीडियम के तो फिर उनको दोबारा दूसरे राउंड में ओपन कन्वर्ट करके सभी को मौका मिलेगा। तो ये कब होगा, तो जिस तरह से टाइम टेबल हमारे सामने आया हुआ है तो 3 महीने के टाइम टेबल जनवरी के एंड तक ये कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं। अगर उस टाइम टेबल के मुताबिक, हालांकि पिछले अब तक के 2 टाइम टेबल अपने दावों पर साबित नहीं हुए हैं, तो इस तरह से हम इसको भी साबित होगा इस तरह से मानकर तो नहीं चढ़े, लेकिन अभी उस टाइम टेबल के मुताबिक अगर मैं बताऊं तो जनवरी तक अगर ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, सब लोग ज्वाइन हो गए और ज्वाइन हो जाने के बाद डाटा यानी कि फर्स्ट राउंड का मेरिट लिस्ट लग गया, जो लोग उनके इंटरव्यू अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होकर ज्वाइन हो गए
सब लोग ज्वाइन हो जाने के बाद 1 महीने का उनका जो वेरिफिकेशन का टाइम रहता है ज्वाइनिंग के लिए उनके पास। तो 1 महीने के अंदर जो भी उनके चीज़ें, हालाँकि फर्स्ट प्रायोरिटी में ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो जो ज्वाइन हो जाते हैं तो उनके बाद जो डाटा है कितने कैंडिडेट ज्वाइन नहीं हुए, वैकेंसी खाली रहेगी, ये डाटा फिर पुणे जाता है। पुणे से फिर वो मंत्रालय जाएगा, मंत्रालय से फिर मंजूरी होकर आएगा और इस तरह से फिर वापस उसको कन्वर्ट राउंड के सभी को ओपन करके, यानी EWS सभी कास्ट वालों को ओपन करके उसकी वैकेंसी दी जाएंगी। जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 200 अभी 4 ज़िलों की ही जो वैकेंसी है वो 257 के करीब आ रही है, 257। और दीगर सारी वैकेंसी आते हैं, एक बड़ी तादाद ओपन कैटेगरी की बहुत बड़ी वैकेंसी सेकंड राउंड में देखने को हमको मिलेगी। ठीक है, तो ये कब तक आ सकता है का अंदाज़ा हम लगाए तो फरवरी के एंड या मार्च में इसके प्रेफरेंस के लिए चीज़ें आ सकती है, अगर सभी चीज़ें नॉमिनल हुई और कोई भी बीच में आकर कूद कर रुकावट नहीं बना कोई कैंडिडेट। ये बात याद रखिए, अगर कोई कैंडिडेट रिकॉर्ड बनता है तो आप सभी को खुद की वैकेंसी के लिए उसके खिलाफ भी खड़े होने की तैयारी रखना पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो जिनकी सोच ऐसी होती है कि किसी भी सूरत में मैं लगूं, चाहे फिर मैं शराइत पर पूरा उतरूँ, रूल्स और क़वानीन पे पूरा उतरूँ ना उतरूँ, किसी भी तरह से बस मैं लगूँ। अगर मैं नहीं लग रहा तो सारा प्रोसेस लेट हो जाए, इसके लिए वो कोर्ट केस करते या दीगर चीज़ें करते रहते। तो ऐसे कैंडिडेट्स के खिलाफ डायरेक्ट आपको खड़े होने की तैयारी भी रखनी चाहिए। तो आपको भी अपनी बात वहाँ पर डिपार्टमेंट के सामने और कोर्ट के सामने रखने के लिए तैयार रहना होगा, ताकि वैकेंसी और भर्ती में ज़्यादा देरी ना हो। चलिए, जो लास्ट वाला अब बचा है सवाल के प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल की कितनी जगह आ सकती है। देखिए, अभी ऑफिशियल पक्की तादाद तो नहीं बता सकते, क्योंकि अभी तक सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट के ही इन्फॉर्मेशन सामने आई है। बाकी डिस्ट्रिक्ट की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में आप कैंडिडेट्स मंडे के दिन अपने अपने ज़िला परिषद के ऑफिस में एजुकेशन ऑफिसर के पास जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप हमें रोस्टर की एक कॉपी दीजिए या उसकी फ़ोटो दीजिए या ज़ेरोक्स दीजिए, या नहीं आखिरी दर्जे में तो कैटेगरी वाइज हमें लिख कर ले लेने दीजिए, ताकि हम पूरा महाराष्ट्र का डाटा कलेक्ट करके पता कर सके जब तक वैकेंसी आने तक कितनी वैकेंसी है, और इसके लिए हम कोशिश कर सकें कि वैकेंसी जल्द से जल्द आ सके। गवर्नमेंट के पास निवेदन वगैरह डिपार्टमेंट पुणे को हम दे सके, इस तरह की बातें आप उनको बताकर कर सकते हैं। अगर वो देने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो उनसे ये भी कहिए कि फिर अगर साथ में आप अपना एक ज़ेरॉक्स पेपर आता है, एक पेज आता है माहिती अधिकार का, इन पर तो वो माहिती अधिकार का लेटर साथ में लेकर जाइए साथ में। अगर आप नहीं देते हैं से तो ये माहिती के अधिकार में आप हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए। अगर इस तरह से आप लीगली नहीं दे पा रहे हैं तो कोई दिक्कत आपको है, तो इस तरह से आपको मालूमात अगर हम सभी लोग जमा करें, जैसा कि मराठी मीडियम्स की सामने आ रही, तो उर्दू मीडियम की भी जो जगह हमारे सामने आएंगी। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ पर ज़िला परिषद है ऑफिस है, वहाँ पर जो कैंडिडेट रहते हैं, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की हो, बिला झिझक जाके ऑफिस से बात करें। कोई भी इसमें डरने घबराने या कुछ भी सोचने की वाली बात नहीं है। आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर कुछ गुनाह वगैरह दाखिल हो, इस तरह के अक्सर लोग कैंडिडेट सोचते हैं। उस तरह से आपको मैं हर चीज़ के लिए बेफिक्र कर रहा हूँ, वो बातें बता रहा हूँ। तो आप जाकर इस तरह से ये चीज़ें अगर जमा करें तो हमारे सामने वैकेंसी आने से पहले पहले हमारे सामने डाटा आ सकता है, और कुछ ज़रूरियात के मुताबिक हम अगर कुछ निवेदन वगैरह देना हो तो दे सकते हैं। तो अभी ऑफिशियल पक्की तादाद तो हम नहीं बता सकते कितनी है, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट आने के बाद ही वाज़ेह होगा, कंफर्म होगा कि कौन से सब्जेक्ट के कितनी आएंगी, कौन से कैटेगरी के, कौन से क्लास की कितनी आएगी। आपके इत्मीनान के लिए एक मैं अपना अंदाज़ा बताता हूँ। ज़रूरी नहीं कि ये वाला अंदाज़ा सही हो, क्योंकि खाली आपके अंदाज़े के लिए अक्सर आपके सवालात होते हैं, तो उन सवालात के जवाबात के लिए एक अंदाज़ा बताता हूँ। उसके आसपास 150 कम ज़्यादा होगी कि प्राइमरी की वैकेंसी हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर और भी डिस्ट्रिक्ट की सभी के सामने आए इन 4 के अलावा, तो प्राइमरी की 500 के आसपास प्राइमरी 1st to 5th की वैकेंसी आ सकती है। अपर प्राइमरी की 520 के आसपास आ सकती है, जिसमें अपर प्राइमरी यानी कि 6 to 8 की, जिसमें मैथ साइंस के 320 के आसपास वैकेंसी रहेगी, इससे कम या ज़्यादा। और सोशल साइंस की 100 से अबू या उससे कम या ज़्यादा वैकेंसी रह सकती है। जो लैंग्वेजेस है उर्दू, मराठी और इंग्लिश की उर्दू मीडियम्स के लिए, ये 100 से कम रहेगी एक अंदाजे के मुताबिक। और हाई स्कूल लेवल पे जो है 9th to 10th के लिए ये 10 के अंदर आएंगे, 10th 9 10, बल्कि उससे भी कम आगे, वो भी सभी मज़ामीन मिलाकर।
इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकते। बड़ी मुश्किल से अगर आ भी गई तो 10 या उससे बहुत ही कम आएगी। रही बात फिर 11th-12th की, तो उसकी वैकेंसी हमारे उर्दू मीडियम की 0 ही होती है। तो मैं समझता हूँ कि आपने आज के कमेंट बॉक्स में आज के वीडियो के जो वीडियो था हमारा टीचर भर्ती 2023 उर्दू मीडियम पोस्ट ज़िला और कैटेगरी में, इसमें जो भी आपके जो सवालात अपने कमेंट बॉक्स में डाले थे, उन सभी का आंसर मैं इस वीडियो में आपको दे चुका हूं, और आप इनसे मुतमईन ज़रूर हुए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के और आपके साथ और ग्रुप्स में शेयर करते हुए इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें ज़रूर कहें, ताकि हम और भी दीगर वीडियो बनाने में हमको मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।